अगर आप क्लास 10th में हैं और आप चाहते हैं कि बहुपद का शून्यक निकाल आप सीख लें तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको वो 3-4 तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में एकदम 100% आप फटाक दे बना दीजिएगा। कैसे बहुपद का जो शून्यक निकाला जाता है आप शून्यक निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ बहुपद का शून्यक निकाल आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 3-4 तरीके से आता है माइनस प्लस वाला। वह 3-4 तरीका आपको हम बताएंगे और कोई भी एग्जाम में कोनो भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा, एकदम 110% क्या कर दीजिएगा तो बना दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए इसे क्या दिया है यहाँ पे x² प्लस में 7x प्लस में 10। अच्छा, बहुपद का शून्यक किसको बोलते हैं? क्या चीज? बहुपद का शून्यक किसको बोलते हैं? तो बहुपद का शून्यक का मतलब कि वह चर का वह मान, क्या चीज? चर का वह मान, चर का वह मान जो जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे। बहुपद को शून्य का मतलब जीरो बना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शून्यांक बोलते हैं। चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देख लीजिए x बराबर 2 दिया है, इसका शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे तो हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण करने का मतलब बराबर में जीरो देंगे तो x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब अगर x का मान चर ना है, अगर x का मान -2 रखेंगे ना तो पूरा जीरो बन जाएगा। देखिए तो यहाँ x प्लस 2 ना है, x बराबर 2 है, x का मान क्या रखेंगे? -2 प्लस आई माइनस प्लस खत्म, का बचा? जीरो। तो एक मतलब बोल सकते हैं कि x बराबर -2, x बराबर -2 क्या है? बहुपद का शून्यांक है। बहुपद का शून्यांक है। बहुपद का वह मान चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो बना देता है उसको शून्यांक बोलते हैं। तो देखिए तो है ना -2 है जो पूरे बहुपद को जीरो बनाया है। एक मतलब जो -2 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बहुपद का शून्यांक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यांक। मान लीजिए किसका बहुपद का शून्यांक निकालना है तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो फर्स्ट वाले में लास्ट वाले से गुना करते हैं। गुना कैला पर 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10, गुना कैला पर 10 आना चाहिए, गुना कैला पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ध्यान से समझिए, गुना कैला पर 1 में 10 से 10 से कम 10, गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, अगर 10 का गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, लिख सकते हैं ना इसको, 5 दूना 10। गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 एकम 10। अब इसका फैक्टर नहीं होगा, अब इसका फैक्टर नहीं ना होगा। अब देखिए, अब जोड़ के वाला देखते हैं। 10 को 1 11, हमको 11 नहीं ना चाहिए, 7 चाहिए। हमको क्या चाहिए? 7। ये तो होगा नहीं। अगर 5 को 2 को जोड़ते हैं तो 7 को हो जाएगा ना, 5 को 2 को 7 को तो 7 ना चाहिए। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब 5 2। इसका मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि है जो भाई 7x है ना, 7x को हम लोग 5x प्लस में 2x लिख सकते हैं। देखिए तो 5 को 2 को 7 को x है तो x लिख सकते हैं ना। अब इसको लिखेंगे इसे, क्या दिया है यहाँ? x² दिया है, प्लस में 7x दिया है, प्लस के क्या दिया है? 10 दिया है। क्या दिया है? 10 दिया है। अब इसका गुणनखंड करेंगे। क्या चीज? गुणनखंड। तो x² तो x² प्लस इसको छेड़छाड़ नहीं करें, 7 को ना तोड़ना है। तो 5 को 2 को 7 को यानी 5x प्लस में 2x, 5x यानी 7 को तो लिख सकते हैं ना। अब प्लस में क्या है? 10 है तो 10। ठीक है, अब यहाँ समझना, 2 2 4 को बानू तो 2 के घेरा लगा के लिख दिए x² प्लस में 5x, इसको घेर देंगे। इसको कर 2x प्लस में 10, इसको घेर देंगे। बीच में प्लस हो तो बीच में प्लस, 4 को ना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 को घेरा लगेगा, 2 घेरा लगा के लिए लिख दिया है। अब यहाँ देखिए
कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन का मतलब जो दोनों होना चाहिए। यहाँ दोनों में ना एक्स है, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एगो एक्स तो बच न जाई, नहीं बचेगा, बच जाएगा। प्लस है तो प्लस है, एक्स से एक्स खत्म, कहने का मतलब है 5x में एक्स से न भागी तो एक्स से एक्स खत्म, का बचल यहाँ 5, तो 5 लिख दिए ना। प्लस है तो प्लस, इसमें का कॉमन लेंगे तो दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 है तो 10 में भी तो 2 आता है, अरे 10 में 2 आता है ना, 2 के पारा में तो 10 है, तो इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ खाली एक्स बेचारा बच जाएगा ना, प्लस 10 में 2 से भाग देंगे, कहने का मतलब 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 है ना आएगा, इनका लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब भाई दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर तो कौनों लिख लो, इसको लिख लो x प्लस 5, हाँ इसको लिख लीजिए x प्लस 2। अब हमको शून्यंक न निकालना है, तो शून्यंक निकले इसको 0 बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में है, बराबर उधर जाता है तो कौन चीज माइनस में जाता है। एक्स पर इसको भी समीकरण बनाएंगे, शून्यंक निकालने के लिए समीकरण बना दिया जाता है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो है माइनस, इसका मतलब कहने का मतलब वो हुआ कि -5 और -2 2 है, यही क्या होगा शून्यंक होगा, यही मतलब इसको अगर इसमें रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, सॉरी 0 बन जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो शून्यंक निकाल सकते हैं, कल निकाल सकते हैं शून्यंक इस मेथड से। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम एक और बता रहे हैं। इसको भी बना है, बी नंबर बता देते हैं आपको। जैसे बी नंबर का दिया है x² माइनस के 2x माइनस के 8 का, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब गुना कला पर 8 है कम 8, गुना कला पर माइनस के 8 आना चाहिए, गुना करने पर माइनस के 8 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। अच्छा इसको गुणनखंड करेंगे तो 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 1, 4 दूना 8, 8 है कम 8 है ना होता है, इसका तो गुणनखंड ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के ना 2 आ जाएगा, अब गुना करेंगे तो -8 आना चाहिए, लेकिन अगर इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस के माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 2, ये 4 दूना 8 है ना, उसको माइनस में लिख दी, इसको प्लस, क्यों माइनस प्लस में लिखे हैं, क्योंकि है माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 ना चाहिए, और अगर 4 दूना 8 तो माइनस के 8 आ जाएगा, प्लस माइनस में गुना होता तो माइनस हो जाता है, हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि है जो -2x है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस के 4 माइनस के 4 आप प्लस में क्या लिख सकते हैं 2x, माइनस में 4x प्लस में 2x लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्लस वाले में से हमेशा प्लस वाले में से घटाया जाता है, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा ना, और 4 दूना माइनस के 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी हम तोड़ कर दिखाते हैं आपको। बना देते हैं, इसको तोड़ना है, x² तो x² माइनस में 2x है, माइनस के 8 है तो 8, x² के माइनस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस के 4x प्लस में 2x है, माइनस के 8 तो 8, 4 गो तक घेर देंगे, x² माइनस के 4x है, इसको भी घेर देंगे, अब प्लस है तो 2x माइनस के 8 है तो इसको भी क्या कर देंगे, घेर देंगे। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 ना बचेगा, अब प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस के क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 8 में 2 से भाग देंगे 4 ना होगा, दोनों बराबर तो मतलब सही बा, तो हेकरा के दोनों में से कौन लिख रहे तो x माइनस के 4 लिख रहता नहीं,
चाहे खाली इसको लिख लेंगे, x प्लस में 2 है। अब इसको शून्यांक निकालने के लिए x माइनस 4 बराबर, इसको समीकरण बनाने के x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस में है, और सॉरी माइनस में उधर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x प्लस 2 बराबर 0, इसको समीकरण बनाएंगे तो x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि 4 और जो -2 है ना, इस बहुपद का शून्यांक है, क्योंकि अगर इसको इसमें रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते हैं गुणनखंड विधि से। और इसको भी आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ 9y² प्लस में 3y माइनस में 2, गुना के लाभ क्या आना चाहिए, 9 दूना 18, माइनस के 18 आना चाहिए, गुना के लाभ पर 18 आना चाहिए, और जोड़ने से घटाने पर 3 आना चाहिए, गुना के लाभ पर 18 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने से घटाने पर प्लस के 3 आना चाहिए। और क्या हम को 18 को 6 3 18 नहीं लिख सकते हैं, या फिर उसको 18 कम 18 लिख सकते हैं। गुना के लाभ 18 आना चाहिए, लेकिन जो घटाने पर चाहे जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 में तो प्लस का 3 आ जाएगा ना, और 6 3 माइनस के 18, तो माइनस का 18 नहीं चाहिए, हो जाएगा। लेकिन मतलब हम लोग 3y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6y माइनस में 3y, क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आना आएगा। तो इसको गुणन करेंगे, 9y² प्लस में 3y या माइनस में 2, तो इसको 9y², ठीक है। अब प्लस में इसको कैसे लिखेंगे, 6y माइनस में 3y माइनस में 2, ठीक है। अब इसको घेर देंगे, 9y है तो 9y² प्लस में 6y है तो 6y माइनस 3y माइनस के 2 है तो इसको भी कर देंगे। अब कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्यक का मतलब चर का वो मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यांक बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा शून्यक निकलेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।